हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये क्रिन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 20 है। हम लोगों ने कुल 19 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है और आज का ये आखिरी हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के 20वें प्रैक्टिस सेट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो यह सबसे अधिक जो तेज गति से चलती है स्टील में चलेगी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरल पदार्थ और गैर छिद्रपूर्ण ठोस में हवा की तुलना में तेजी से यात्रा करती है और वायु में ध्वनि की चाल जो है 344 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है, तो मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चीन और पाकिस्तान को। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको और एक बात बता देती हूँ कि मेरे चैनल पर एनसीईआरटी बेस्ड जो है ज्योग्राफी के क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें ये सब क्वेश्चन दर्रे से रिलेट मैंने ऑलरेडी आपको जितने सारे क्वेश्चन हैं करवा रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन सभी सवालों को सॉल्व कर लीजिए क्योंकि आपके 7th फेज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, गोल्डन चैरियट एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जो के बीच चलती है, तो गोल्डन चैरियट कहाँ से कहाँ के बीच चलती है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1 कर्नाटक से गोवा। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन चैरियट एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन है जो भारतीय राज्यों कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु के साथ साथ पुदुचेरी में भी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को जोड़ती है। अगला सवाल है हमारा, भारत का शेक्सपियर कहे जाने वाले संस्कृत कवि हैं, तो यह है कालिदास। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास को उनकी कृति रघुवंश के लिए भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया, तो यह पेश किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के गवर्नर जनरलशिप और वाइसराय के तहत पारित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, समानता की मूर्ति जिसे रामानुज प्रतिमा भी कहा जाता है किस स्थान पर स्थित है, तो यह स्थित है हैदराबाद में। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के हिंदू संत रामानुजाचार्य के सम्मान में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची समानता की प्रतिमा का उद्घाटन किया है और इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य को याद करती है जिन्होंने विश्वास, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। अगला सवाल है हमारा, 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है लिटिल अंडमान में और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भूमध्य रेखा में से किस देश से नहीं गुजरती, तो भूमध्य रेखा कौन से देश से नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मैक्सिको से। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैक्सिको आ जाएगा जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। और भूमध्य रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हमारा पृथ्वी है और ये हो जाएगा भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री भी कहते हैं हम। तो यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। और याद रखिएगा, भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, 13 देश से होकर गुजरती है। नाम ले लेती हूँ मैं फटाफट। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिपे, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा मैक्सिको से जो है गुजरती नहीं है। अगला सवाल है हमारा, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसे हम अर्जुन पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने व भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है और यह 1961 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा सवाल है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला सवाल है हमारा, सार्क संगठन के कितने देश सदस्य हैं, तो सार्क में जो है कुल कितने देश हैं, तो इसमें हो जाएंगे कुल 8 देश हैं। सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण एशिया में राज्यों का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भू राजनीतिक एक संघ है और सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के 7 संस्थापक सदस्यों के साथ मिलकर किया गया था। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की अवस्थाएं हैं, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की अवस्थाओं में ठोस, तरल तथा गैस आते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज जो है यह हिंद महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हिंद महासागर को पश्चिम और पूर्वी हिंद महासागर में विभाजित करती है। अगला सवाल है हमारा, इनमें से क्या क्या रक्त में मौजूद है? तो रक्त में क्या क्या मौजूद है इसमें? तो उपयुक्त सभी मौजूद हैं। RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये सभी जो है ब्लड में मौजूद हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, सिली पॉइंट शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो सिली पॉइंट शब्द जुड़ा हुआ है क्रिकेट के साथ। ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्रिकेट में सिली पॉइंट एक क्षेत्र रक्षक की स्थिति को संदर्भित करता है जो ऑफ साइड पर विकेट के बहुत करीब खड़ा होता है, स्क्वायर से थोड़ा सा आगे। अगला सवाल है, टाइफाइड होने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड के कारण जो होता है आंत में प्रभावित होता है। आंत जो होता है हमारा वह प्रभावित होता है। टाइफाइड बुखार एक जीवाणु संक्रमण है जो पूरे शरीर में फैल सकता है और कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। अगला सवाल है हमारा, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में अधिक से अधिक देरी कर सकती है? तो यह मात्र 14 दिन की देरी कर सकती है, उसके बाद पूर्णतः वह जो हो जाएगा स्वीकृत मान लिया जाता है। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुफसली को संदर्भित करता है। तो किसको संदर्भित कर देता है ये? तो प्रत्येक वर्ष एक ही खेत में एक से अधिक फसलों की खेती करना को हम बहुफसल कहते हैं। तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन जो 2 हो जाएगा यह राइट हो जाएगा और अंतिम भी थे। अगला सवाल है हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना राज्य के नालकोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की सीमा में नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी पर एक चिनाई वाला बांध है। अगला सवाल है हमारा, भगवान महावीर के पहले शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर के पहले शिष्य जमाली थे। ऑप्शन जो 4 हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा और जमाली जो है यह भगवान महावीर के दामाद थे। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे बड़ी जनजाति है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। आकार के मामले में उनके बाद जो है संथाल है और भील तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? तो जो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन 4 भूस्खलन, जो हो जाएगा एक प्राकृतिक आपदा का स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। स्थलीय जोड़ा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मात्र प्राकृतिक आपदा होता तो शायद सब होता, लेकिन स्थलीय पूछा है तो 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया जो है यह गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। सवाल है, नाट्य शास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नाट्य शास्त्र पुस्तक जो है भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें रंगमंच, नृत्य और संगीत शामिल हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारत में क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेली जाती है। अगला सवाल है हमारा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक जो है M.K. गांधी हैं। ऑप्शन जो 2 हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं गांधी जी की और किताबों को देख ले तो हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये सभी जो है गांधी जी के प्रमुख पुस्तकों में से एक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रसिद्ध बुक जो अर्थशास्त्र है, और वह पहले मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। और अर्थशास्त्र जो है यह राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति का एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, उबालने से डैश में अवस्था परिवर्तन शामिल है? तो यह हो जाएगा तरल से गैस में अवस्था परिवर्तन होता है इसमें। अगला सवाल है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि जो वल्लभ भाई पटेल को मिली थी गांधी जी के द्वारा मिली थी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1930 में अपने गतिशील नेतृत्व का निर्णायक परिणाम दिया, तब उन्होंने बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था और उसी के उपलक्ष्य में जो है सरदार की उपाधि मिली थी। अगला सवाल है हमारा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा में। यह एक खारे पानी की लैगून है जो भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के पुरी और खुर्दा और गंजम जिलों में फैला हुआ है।
अगले सवाल को देख लेते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत की रचना किसने की थी? तो यह जो है मोहम्मद इकबाल की रचना है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। वायुमंडल या दबाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसे हम बैरोमीटर से नापते हैं। क्रायोमीटर एक थर्मामीटर है जिसे कम तापमान मापने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और मैनोमीटर जो है इसका उपयोग दबाव को मापने और इंगित करने के लिए किया जाता है। और डिलेटोमीटर जो तापमान के एक फलन के रूप में आयामी परिवर्तन के मापन के लिए सटीक उपकरण है। और बैरोमीटर जो है यह हो जाएगा वायु के दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सभी को याद रखना है आपको, जो भी एग्जाम में पूछेगा आप बना पा लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिवर्ष 23 सितंबर को विश्व के सभी हिस्सों में दिन और रात की समान लंबाई को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम शरद विषुव के नाम से जानते हैं। विषुव का अर्थ होता है वर्ष के 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर, जब पूरे विश्व में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। और 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। ईंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो ईंट बनाने के लिए हम लाल और पीले मिट्टी का उपयोग करते हैं। लाल मिट्टी का निर्माण पुरानी क्रिस्टलीय चट्टान और रेतीली प्रकृति के जल निकासी के परिणाम स्वरूप होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। प्लेग किसके कारण होता है? तो प्लेग का प्रमुख कारण है बैक्टीरिया। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा राइट हो जाएगा। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया एंटेरियो बैक्टीरिया अर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है, जिसका नाम फ्रांसीसी स्विस जीवाणु वैज्ञानिक अलेक्जेंडर यर्सिन के नाम पर रखा गया था। अगले सवाल को देख लेते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब अगला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा भारत में नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो पहला सत्याग्रह है यह चंपारण में किया गया था। बिहार के चंपारण में किया गया था 1917 ईस्वी में। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, इसलिए चंपारण को गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक बिंदु भी माना जाता है। अगला सवाल है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहने वाली नदी है। तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो यह हो जाएगी नर्मदा नदी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ के बीच में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत के खंभात के क्षेत्र की खाड़ी में मुंबई के पश्चिमी तट से 176 किलोमीटर दूर एक अपतटीय तेल क्षेत्र है और यह तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा चलाया जाता है। अगला सवाल है, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य हैं। तो यहाँ कुल 552 हो जाएगी। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है और लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो होगा घेंगा हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। इस रोग में थायराइड ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है या उसमें सूजन आ जाती है, जो कम आयोडीन सेवन के लिए एक अनुकूली प्रक्रिया के रूप में शुरू होता है। अगला सवाल है, 1024 किलोबाइट बराबर है। तो 1024 किलोबाइट किसके बराबर हो जाएगी? तो यह 1 मेगाबाइट के बराबर हो जाएगी, या MB जिसको कहते हैं हम। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, जो लोग अतीत में किए गए चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं। तो उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। वाघा सीमा कहाँ स्थित है? तो वाघा सीमा जो है यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। यह लाहौर और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित एक गांव है जहां दोनों देशों की सीमा गुजरती है। अगले सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक रूप में अपनाया है? तो यह जो राज्य हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। सितारों के एक समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पी गोपीचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो पी गोपीचंद जो है ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह हो जाएगी इसरो। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखरेख भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किया जाता है और इसरो के लिए भारतीय राष्ट्रीय कमेटी के स्थान पर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी। अगले सवाल को देख लीजिए। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शाह नो वरुण। ऑप्शन जो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के स्पीकर के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है? तो यह किया जाता है संसद के द्वारा।
अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण जो नहीं हो जाएगा यह मकई का क्षेत्र हो जाएगा, बाकी जो हो जाएंगे यह प्राकृतिक पर्यावरण का क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। अगले सवाल को देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल है, शाहजहां ने करतारपुर की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो यह लड़ी गई थी हरगोविंद सिंह के खिलाफ। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। करतारपुर की लड़ाई शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य द्वारा करतारपुर की 1635 में जो है घेराबंदी की गई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यह हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को दुश्मन की उपस्थिति में सबसे विशिष्ट बहादुरी या सबसे साहसी या पूर्व प्रतिष्ठित वीरता या आत्म बलिदान को पहचानने के लिए की गई थी। अगले सवाल को देख लेते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत लगभग की ऊंचाई पर है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है वायुमंडल में यह लगभग 50 किलोमीटर पर पाई जाती है। ऑप्शन जो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। उसके बाद जो आ जाएगा पंजाब का स्थान आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को कहा जाता है? तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हमारा सवाल, भारत ने पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो पहली बार भाग लिया गया था 1920 ईस्वी को। भारत ने पहली बार बेल्जियम के एंटवर्प में 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड्स में है। इसे आमतौर पर विश्व न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल है, अकबर ने किस सिख गुरु को हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए ज़मीन दी थी? तो गुरु रामदास को दी गई थी यह ज़मीन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे, जिन्होंने 1958 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मैग्से पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी जानकारी अशोक के शिलालेख या अभिलेख में मिलती है? अशोक के शिलालेख से उपयुक्त सभी की जानकारी मिलती है हमें। जीवन कहानी, आंतरिक नीति, विदेश नीति, इन सभी का जो है हमें प्राप्त होता है अशोक की शिलालेखों से। अगले सवाल को देख लेते हैं, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच कौन सा तटीय मैदान स्थित है? तो यह मैदान जो हो जाएगा अपरंता। ऑप्शन 2 हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित तटीय मैदान अपरंता है। और नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को, डोगरा मुख्य रूप से निवास करते हैं? तो डोगरा कहाँ निवास करते हैं मुख्यतः? तो यह हो जाएगा दक्षिणी पीर पंजाल क्षेत्र में। डोगरा लोग दक्षिणी पीर पंजाल क्षेत्र से भारत के पंजाब में मैदानी इलाकों और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में रहते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से क्या सारनाथ स्तंभ के वृत्त को इंगित करता है? तो यह जो हो जाएगा प्रगति। सारनाथ स्तंभ पर शीर्ष चक्र प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह अष्टांगिक पथ के प्रतीक चक्र का रूप धारण कर लेता है। अगला सवाल है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग है? तो यह हो जाएगी 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 69 मील या 111 किलोमीटर है। और अक्षांश की डिग्री समानांतर है, इसलिए प्रत्येक डिग्री के बीच की दूरी लगभग स्थिर रहती है। अगला सवाल है हमारा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है? तो यह कहलाती है आर्द्रता। आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा होती है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, पशुचारणिक कृषि से निरंतर मदद मिलती है? तो यह जो मिलती है ऑप्शन डी 1 और 2 को, चारागाहों का नवीकरण और उनके अति प्रयोग की रोकथाम को। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, वैश्विक संचार सूचना साझाकरण और सेवा के सुविधाजनक साधन के रूप में क्या उभरा है? तो यह जो हो जाएगा इंटरनेट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट वैश्विक संचार सूचना साझा करने और सेवाओं के सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, पत्ती के चौड़े भाग हरे भाग को क्या कहते हैं? तो पत्ती के चौड़े हरे भाग को हम
लैमिना कहते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है? तो यह हो जाएगी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है और इस प्रकार शुष्क मौसम नहीं होता, और यहाँ की जो वर्षा है औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो यह हो जाएगा अहिंसा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सवाल, पीने के लिए उपयुक्त जल कहलाता है? तो पीने के लिए उपयुक्त जल को हम पीने योग्य पानी कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है और इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो यह हो जाएगी मीथेन। नेक्स्ट सवाल है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग नदी जो है यह शरावती नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है यह हो जाएगी मोजिला फायरफॉक्स। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है और एक तीर्थकर धर्म का एक उद्धारकर्ता और आध्यात्मिक शिक्षक है। तीर्थकर शब्द एक तीर्थ के संस्थापक को दर्शाता है और महावीर अंतिम तीर्थकर थे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय मानी जाती है। फ्रेंड्स, ये रहे आपके जो था पूरा सेट का आखिरी सवाल। तो काफ़ी खुश हूँ मैं कि आप लोगों का किरण पब्लिकेशन का सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कवर कर लिया। तो मिलते हैं जस्ट ही इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।